वानर से हम बने, तो ये तो बात भैया बच्चों को तो मत सिखाओ। ठीक है, स्कूली शिक्षा में है, सिलेबस में है, आप यू कैन चेंज इट, लेकिन घर में तो कम से कम समझा सकते हो कि भैया हम बंदर नहीं थे। अगर बंदर इंसान बनते तो आज वृंदावन के सबरे बंदरों को सब लोग इंसान बना लेते, क्योंकि बोल भैया चश्मा चुराता, पर्स चुराता, ये चुराता, इससे बढ़िया इन सबको थोड़ा टेक्नोलॉजी से इवोल्यूशन करके इनको मनुष्य बना दो। करके देखो ट्राई, तुम मनुष्य बनाओ ना बनाओ, वो तुमको बंदर बना देंगे। तो ये सब बेकार की बातें हैं, इन बातों को नहीं मानना चाहिए और बच्चों को सही शिक्षा देनी चाहिए। तो मानव मनु महाराज से बना, उनकी 3 पुत्री 2 पुत्र हुए, उनका वंश सुनाया गया। करदम महाराज देहूती महारानी की कथा सुनाई, महादेव सती की कथा सुनाई, प्राचीन वरी का चरित्र आया। कथा भी बहुत बाकी है, इसलिए हम अपनी गाड़ी को अब राजधानी एक्सप्रेस बनाएंगे, तभी धीरे धीरे कथा आगे बढ़ेगी। तो इस प्रकार उन पर कृपा करी भगवान ने। और महाराज श्री प्रियव्रत महाराज के वंश में श्री भरत जी का प्रागट्य हुआ, जिनसे देश का नाम भारत पड़ा। जड़ भरत जी की कथा आई, नरकों की कथा आई, नरकों पापों अपराधों से बचने का उपाय। अजामिल की कथा सुनाई। अजामिल नामक ये एक ब्राह्मण अपने धर्म से, कर्तव्य से च्युत हो गया, लेकिन नारायण नाम ने इसके जीवन में एक बड़ा भारी बदलाव लेकर के आए। बदलाव क्या, पूरा कल्याण कर दिया नारायण नाम ने। नारायण नाम रटते 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 इसका कल्याण हो गया, कृपा हो गई। ऐसी ठाकुर जी की कृपा हुई, नाम की महिमा बताई। फिर कथा प्रसंग में आता प्रहलाद जी का प्रसंग। प्रहलाद जी की कथा आती है। प्रहलाद जी ने कैसे अपने जीवन में अनेक विपत्तियां आपत्तियां आते हुए भी अपना विश्वास न टूटने दिया। भक्त कौन, वैष्णव कौन? भक्त पहली बात तो अकुतो भया कुतोपि भया नास्ति। भगवान का भक्त दुनिया में काहू से, किसी से डरता नहीं है, उसको किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। और भैया डरे भी क्यों? जिसके सर पर साक्षात गोविंद का हाथ हो, उसको दुनिया में किसी चीजों से डरने की जरूरत नहीं है। ये जो लोग डरते हैं, ग्रह खराब है, दिन खराब है, किस्मत खराब है, कुछ खराब नहीं है। एक ब्रज में महात्मा जी रहते थे, उनको किसी ने आकर के बोला, बाबा आपकी 7.5 चल रही है। होती है ना, कई लोग कर्मकांड में होता ही है, कोई गलत नहीं है वो तो, पर ब्रज का भाव थोड़ा अलग है। ब्रज की पद्धति प्रेम की पद्धति है। तो बाबा को बोली, बाबा आपकी 7.5 चल रही है, सब कुछ लुट जाएगा आपसे। तो बाबा ने हंस करके कहा, बढ़िया, संग्रह के नाम पर हमारे पास एक लंगोटी है, वो भी लुट जाए तो और आनंद है। क्या लूट लेगा हमारा? 7.5 लूटेगी क्या? किसी ने कहा कि बाबा आपका समय थोड़ा ठीक नहीं चल रहा, आप हाथ में नीलम पहन लो, नीलम पहनने से आपके दिन बढ़िया हो जाएंगे। तो बाबा ने हंस के कहा, तू नीलम की बात कर रहा है? हमने तो अपने जीवन में, अपने हृदय में नीलमणि को धारण कर रखा है, तो अब हमें दूसरे किस चीज की आवश्यकता? नीलमणि है ना हमारे जीवन में। और एक बात और कहें, अगर किसी को डर भी लगता है ना दुनिया में कि भैया हमारा दिन खराब है, अशुभ चल रहा है, घड़ियां खराब हैं, तीर्थ मुहूर्त खराब है, तिथि खराब है, शुभ अशुभ का लोग बड़ा डरते हैं, छींक जाएं तो लोग घबरा जाते हैं, छींक से घबरा जाते। बताओ कितना कितना हल्का और डामाडोल विश्वास है हमारा, छींक से डर जाते। कभी आपको लगे कि जीवन में कोई गड़बड़ हो रहा है, अशुभ हो रहा है, तो अशुभता को भगाने के लिए हम अपने शरीर में एक रंग धारण करते हैं। हमको बताया जाता है, घर में शरीर में कुछ अशुभ है तो ये वाला रंग का धागा बांध लो। कौन सा रंग होता है वो? काला रंग। बोले काला रंग अशुभ को भगाने का सूचक होता है। काला पाम में पहन लो, हाथ में पहन लो, वहां पहन लो, वहां पहन लो। बहुत होते हैं विधान, हमें पता नहीं क्योंकि हमने कभी जाने नहीं, पर सुना है कि ऐसे ऐसे हो जाता है। तो काला रंग सारी अशुभता को भगाता है। काला रंग जो भी हमारे जीवन में नेगेटिविटी उसको भगाता है। तो ठीक है, हमने भी मान लिया, हम मना नहीं कर रहे, हम भी कह रहे हैं काला रंग अपने जीवन में लाओ, सारा अशुभ भाग जाएगा। कौन सा काला रंग? ये बैठा पीछे काला कलूटा, ये काला रंग लाओ अपने जीवन में, काला कन्हैया ले आओ, दुनिया का सब अशुभ भाग जाएगा। कहीं डरने की जरूरत ही नहीं है। कारो पूरो की पूरो कारो तुम्हारे पास है, ऊपर से नीचे तक।
तो कभी लगे जीवन में कुछ घबराहट है, कभी लगे जीवन में कुछ उतल पुतल है, कभी लगे ग्रह नक्षत्र खराब है, तो कहीं भटकना नहीं भैया। भटकाव बहुत है दुनिया में, भटकाने वाले भी बहुत हैं। तुम तो बस आना इनकी शरण में और इनसे एक ही बात कहना, क्या बोलिए सभी। ओ मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, क्या बात है। मुझे चाह नहीं दुनिया भर की, बस तेरा नजारा काफी है। मुझे चाह बड़ा कमाल गाते हो आप, हमसे भी बढ़िया गाते हो। मन करता आप ही को माइक दे दें, हम बैठ जाएं, आप गाओ हम सुने। पर चलो अभी तो 7 दिन हमारी ड्यूटी लगी है, तो हमें ही बोलना पड़ेगा, गाना पड़ेगा। गाइए सभी बाप से। ओ मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा ओ मुझे चाह नहीं दुनिया भर की, बस तेरा नजारा काफी है। मुझे चाह नहीं दुनिया भर की, बस तेरा नजारा काफी है। भाव से दोनों हाथ उठा के सभी तालियों की सेवा करते हैं। तेरी चाहत में जग छूट गया, पर तू क्यों मुझसे रूठ गया। तेरी चाहत में जग छूट गया, पर तू मुझसे रूठ गया। तेरी चाहत में जग छूट गया, पर तू क्यों मुझसे रूठ गया। चाहत में जग छूट गया, पर तू क्यों मुझसे रूठ गया। मैं डूब रहा भव सागर में, मैं डूब रहा भव सागर में, मैं डूब रहा भव सागर में, मैं डूब रहा भव सागर में। हो बस आना तुम्हारा बाकी है। मैं डूब रहा भव सागर में, बस आना तुम्हारा। हो मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मैंने जब से तुम्हारा नाम लिया, इस जग ने बहुत इल्जाम दिया। जब से तुम्हारा नाम लिया, इस जग ने बहुत इल्जाम दिया। ओ मैंने जब से तुम्हारा नाम लिया, इस जग ने बहुत इल्जाम दिया। जब से तुम्हारा नाम लिया, इस
बस तेरा सहारा काफी है, बस तेरा सहारा काफी है, बस तेरा सहारा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। बैठ जाइए, शांति से बैठ जाइए। तो भैया मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मैं डूब रहा भव सागर में, बस आना तुम्हारा बाकी है। डूबते हुए जब भगवान को पुकारा जाए तो भगवान आश्रय लेकर के अपने भक्त की रक्षा के लिए दौड़े हुए आते हैं। ऐसे भक्त वत्सल भगवान, दया निधि भगवान, कृपा निधि भगवान, कृपा करने के लिए आतुर भगवान प्रहलाद जी पर कृपा करते। कैसे कृपा करते? प्रहलाद जी के हृदय में भगवान की भक्ति का बीज बोया गया। कोई कहे जी आसपास के माहौल से भजन होता है, सही बात है। हम खुद ही बोलते हैं संग करो संग करो, संग से रंग चढ़ता है। पर कई रंग ऐसे चढ़े हुए होते हैं जीवन के जो संग के भी मोहताज नहीं होते। संग तो उनका एकदम गया गुजरा होता है। परिवार में कोई भजन नहीं कर रहा, भजन करने नहीं दे रहा, लाख दीवार खड़ी करी पर फिर भी भक्ति रुकी नहीं, भजन रुका नहीं। प्रहलाद जी का ये बीज बोया। सबसे पहले तो नाम। एक पुराण में कथा आती है, प्रहलाद जी का जब जन्म हुआ, प्रागट्य हुआ, कैसे हुआ? हिरण्यकशिपु तपस्या करने गया, तप करने गया। नारद जी प्रहलाद जी के गुरु हैं, तो नारद जी ने देखो पहले से ही कैसी पूरी प्लानिंग करी। प्रहलाद जी के भीतर नाम की कृपा कैसे हुई? नारद जी ने पूरी प्लानिंग करी। कैसे? हिरण्यकशिपु गया तपस्या करने, और जैसे ही तपस्या करने गया तो देखा, क्या देखा? एक जहां तपस्या करने बैठा, वहीं पेड़ पे वृक्ष की डाली पे एक तोता बैठा, शुक बैठा, और वो शुक कोई और नहीं, नारद जी थे। नारद जी जानबूझ के शुक बन के आए, टहरी पे बैठे और उसके पास बैठ करके बोलने लग गए। क्या बोले? नारायण नारायण नारायण। अब जैसे इसके कान में नाम गया, बोला अरे राम राम, ये कहाँ गए हम? दुश्मन का नाम सुन लिया, ये जगह अच्छी नहीं, दूसरी जगह जाते हैं। जगह बदल ली, दूसरी जगह गया, वहां वृक्ष के नीचे बैठा तपस्या करने। नारद जी फिर वहां पहुंच गए शुक बन के, नारायण नारायण नारायण। इसने बोला ये तो राम राम, ये भी जगह गड़बड़ है। तीसरी चौथी जगह बदली, सब जगह बदलता गया, शुक वहीं पहुंचते गए। हिरण्यकशिपु ने बोला आज का तो लगता मुहूर्त ही खराब था जब निकले थे तपस्या करने। जहां देखो शत्रु का नाम सुनाई दे रहा है। लौट आया वापस, घर आ गया, बोला अब दोबारा जाएंगे। तो इनकी जो पत्नी है, हिरण्यकशिपु की पत्नी कयाधु माता, उन्होंने पूछा अरे आप तो तपस्या करने गए थे, लौट काय को आए? बोला पूछो मत, बड़ा आज दिन ही खराब था। जैसे ही निकला तपस्या करने बैठा, एक तोता बैठा था वहां पे, बोलने लग गया नारायण नारायण नारायण। कयाधु बड़ी खुश हुई। क्यों? इसके मुख से कम चाह नाचा कैसे भी नारायण तो निकला। कयाधु माता ने दिमाग लगाया, बोले आज कैसे भी इसकी जिह्वा पर ये बार बार नाम आना चाहिए। इसलिए वो कह के कहानी बता के चला गया। थोड़ी देर बाद फिर आई कयाधु माता, बोले वो आप कुछ कह रहे थे थोड़ी देर पहले, मैंने ध्यान नहीं दिया, दोबारा बताना क्या कहानी थी? तो बोला हम सुबह सुबह निकले, वहां गए, पेड़ के नीचे बैठे, जैसे तपस्या करने बैठे, तोता आया, बोला नारायण नारायण नारायण। फिर आधा घंटा बाद फिर आई कयाधु माता, फिर बोली, बोला हम तो भूल गए, ध्यान कहीं और था, दोबारा बताना क्या करे। ऐसे करते करते मैया ने आज सवेरे दिन इसके मुख से निकलवाया नारायण नारायण नारायण। और कहते हैं कि उसी रात्रि को माता कयाधु ने गर्भ धारण किया, श्री प्रहलाद जी का गर्भ में प्रवेश हुआ। नारायण नाम इस दुष्ट के मुख से भी उस दिन निकला, और फिर गर्भ में ट्रेनिंग चालू कर दी नारद जी ने भक्ति की। जब ये तपस्या करने गया था तो पीछे से इंद्र आदि जो देव हैं वो कयाधु माता को हरण करके ले गए कि इसके घर में बच्चा है और ये बच्चा भी भारी दैत्य बनेगा, इससे पहले से मार दो। नारद जी ने कहा दैत्य नहीं बनेगा, ये भगवान का भक्त बनेगा, हम बनाएंगे इसको भक्त। और नारद जी लेकर के अपने आश्रम में कयाधु माता को पूरी तैयारी शुरू करते। प्रहलाद जी को भक्त बनाने के लिए सत्संग कथा
ये सब सुनाते हैं। तो भैया इसका एक भाव ये भी है कि जब बालक गर्भ में होता है ना, तो वो सबसे ज़्यादा अगर जो ग्रहण करने की ताकत होती है ना बच्चे में, सीखने की, तो वो गर्भ में होती है। बाकी सब तो बाहर आके तो फॉर्मेलिटी सीखता है, सबसे ज़्यादा गर्भ में सीखता है, क्योंकि कोई काम तो होता नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन होता नहीं, चारों तरफ से कोई संसार दिखता नहीं, तो उसका ध्यान केवल उसी पर केंद्रित रहता है, उसी पर केंद्रित रहता है कि क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है। इसलिए गर्भ के समय विशेष ध्यान रखना चाहिए बच्चों को संस्कार देने का। भक्ति करो, नाम जाप करो, ग्रंथ पढ़ो, अच्छे अच्छे विषय देखो, अच्छी अच्छी बातें सुनो, ताकि वो बालक के भीतर संस्कार भक्ति में हो, धार्मिक हो। रिसर्च करी गई विदेशों में इसके ऊपर। एक बच्चा जन्म लेते खूब रोता, तो रोया तो उसको दूसरे चुप कराने के साधन किए, काम किए खूब चुप कराने के लिए, नहीं चुप हुआ, फिर और साधन किए, नहीं चुप हुआ। तो रिसर्च करके पता चला कि उसकी माता जो थी ना मैया, वो धूम्रपान करती थी, स्मोकिंग करती थी, सिगरेट पीती थी। तो उसको ऐसा आदत पड़ गई कि जब उसके मुख में धुआं डाला गया सिगरेट का, तो तुरंत चुप हो गया। तो ये विषय कई बार ऐसे देखने को मिले। तो कहने का भाव है, प्रहलाद जी ने गर्भ में भक्ति सीखी, और फिर तो प्रहलाद जी ऐसे भक्त बने, ऐसे भक्त बने कि किसी के रोके ना रोके। भक्ति कमजोर नहीं होनी चाहिए। कमजोर भक्ति होती है जो बीच बीच में किसी भी काम पे टूट जाती है। भक्त मजबूत होना चाहिए, भक्त जिद्दी होना चाहिए, जिद होनी चाहिए, ठान लिया करना है तो करना है। अब चाहे गाली पड़े, चाहे लोग कोई अपमान की माला पहना दे, पर हम तो भैया भक्ति करेंगे। और भक्ति में अपमान तो सहना ही पड़ता है, ये तो भक्ति का रूल है, नियम है। बिना अपमान सहे भक्त नहीं बन सकते हो आप, अपमान तो सहना पड़ेगा। बिल्कुल, कितने अपमान सहे भगवान के भक्तों ने। तो श्री प्रहलाद जी महाराज ने अपनी भक्ति दृढ़ कर ली। पिता ने कहा, बेटा कुछ भी हो जाए मेरे दुश्मन का नाम मत ले। प्रहलाद जी ने कहा, आपका दुश्मन होगा, मेरा तो जीवन है, मेरा तो नारायण नाम आधार है। तो कोई कह दे कि बिना हवा के जी लो तो जी लोगे, बिना सांस के जी लो तो जी लोगे, नहीं ना। तो वैसे ही है, मेरा भी ये आहार है नारायण नाम, मेरा भोजन है नारायण नाम, मेरा जीवन है नारायण नाम। प्राण छीन लो पर नाम नहीं छूटेगा, प्राण छीन लो। ऐसी सुदृढ़ता हमारे मन में कब आएगी? ऐसा पक्का विश्वास हमारे मन में कब आएगा कि सब छूट जाए पर नाम नहीं छोड़ेंगे, सब छूट जाए भजन नहीं छोड़ेंगे? भैया बुरा नहीं मानिएगा, पर हमारे जीवन में इसका एक दिन एकदम ऑपोजिट है। हम कुछ दुनिया में नहीं छोड़ सकते, हाँ सबसे पहले हम भजन छोड़ सकते हैं जीवन में, लेकिन नहीं, संकट आए तो भी, तलवार भी गर्दन पे रखी रहे ना, भैया भजन मत छोड़ना, भगवान को मत छोड़ना। ये केदार बजा रहे तो हमें नरसिंह मेहता जी याद आ गए। नरसिंह जी के जीवन में तलवार रख दी राजा ने गर्दन पर, विश्वास की परीक्षा ली जाती है, बार बार डट के परीक्षा ली जाती है। भगवान ऐसे ही नहीं परीक्षा लेते हैं। नरसिंह मेहता जी के जीवन में कितनी परीक्षाएं आई, कितनी परीक्षाएं। बचपन में माता पिता चले गए, पत्नी चली गई, पत्नी के क्रिया के लिए, सामग्री के लिए पैसा नहीं था, सामग्री के लिए वो जो आटा दाल चावल दे उसके लिए पैसा नहीं था। दुकानदार ने कहा फ्री में तो नहीं दूंगा, तो बोले हमारा एक काम करो अभी उधारी दे दो। बोलो गिरवी में क्या रखोगे? बोलो गिरवी के लिए भी कुछ भी नहीं है। तो गिरवी में क्या रखा? केदार राग रख दिया। केदार राग इसलिए रखा क्योंकि केदार राग से ठाकुर जी नरसिंह के पास आते थे। जैसे केदार राग गाया नरसिंह के पास ठाकुर जी आ गए। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे, दर्शन दो घनश्याम
दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियाँ प्यासी रे। द्वार दया का जब जब खोले, 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 पंचम स्वर में गूंगा बोले, पंचम स्वर में गूंगा बोले, अंधा देखे लंगड़ा चल कर, अंधा देखे लंगड़ा चल कर, पहुँचे काशी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियाँ प्यासी रे। दर्शन दो घनश्याम। तो ये एक प्रकार की प्रार्थना नरसी की ठाकुर जी को बुला लेती थी। जैसे ये राग गाया, हाजिर ठाकुर जी, तुरंत राग सुनते। एक बार क्या हुआ, राजा जी जो राजा है वहाँ का, उसको किसी ने कान भर दिए। हर जमाने में ऐसे लोग होते हैं जिनको भक्तों से कुछ विशेष जेलसी होती है। तो उन्होंने जाके राजा कान भर दिए, बोले ऐसा ही है, भगत भगत नहीं है कुछ भी, बताओ निम्न जातियों घर में जाके कीर्तन करता है। ठाकुर जी के भक्त के लिए ना कोई बड़ा छोटा जाति पाति नहीं होती, उसके लिए तो हरि भजे सो हरि का होई। तो हरिजनों घर जाके कीर्तन कर लेते। तो सबने कहा ये धर्म भ्रष्ट कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, इसकी परीक्षा लो। तो राजा ने क्या परीक्षा ली, राजा ने इनको जेल में डाला। बोले भक्त है तू तो प्रमाणित करके दिखा। कैसी कैसी परीक्षा ली जाती है भक्तों की। प्रमाणित क्या करके दिखा, बोले भगवान तुझे, तू कहता दर्शन देने आता केदार राग सुन के, तो एक काम कर हम भी देखें, तुझे जेल में बंद कर रहे हैं, कोई रहेगा नहीं आसपास, अगर तेरा भगवान सच्चा है, तू सच्चा है, तो आकर के तेरा प्रभु तेरा ईश्वर तेरे गले में फूलों की माला पहना जाए, बस हम मान जाएंगे तू भक्त है। और अगर नहीं पहनाया तो बोले सुबह तैयार हो जाना, फांसी पर चढ़ाएंगे। अब नरसी केदार राग गा के बुलाते थे, पर आज गा नहीं सकते क्योंकि पत्नी के लिए राग गिरवी रखा था। कारागार में अब कैसे पुकारे भगवान को, तो सोचा कोई बात नहीं, केदार से तो रोज बुलाता हूं, आज ऐसे ही बुलाऊंगा। द्वार खड़ा कब से मतवाला, मांगे तुमसे हार तुम्हारा, नरसी की ये विनती सुन लो हे दुखनाशी रे, दर्शन दो घनश्याम अखियां प्यासी रे। तो ऐसे ही आज बिना राग के बुलाया नरसी ने, और जैसे बुलाया आ गए ठाकुर जी। इतना सीधा मत समझो इनको, जो हाँ कर रहे हैं कि आ जाएंगे ना, बड़े टेढ़े हैं। ऐसे समय में तो और ने अकड़ के खड़े हो जाते हैं, चलो और थोड़ा सा चोट मारेंगे। तो नरसी कह रहा है प्रभु हे दीन बंधो, हे दीनानाथ कृपा करो प्रभु, आज बड़ा भारी संकट आन पड़ा है, आज इज्जत का सवाल है प्रभु, इज्जत गई तो आपकी भी जाएगी, मेरी थोड़ी ना जाएगी, आपकी भी तो जाएगी। तो आज आपकी इज्जत का सवाल है, मेरी का नहीं है, आ जाओ प्रभु कृपा करो। खूब पुकारा, प्रार्थना करी, अनुनय विनय किया, हाथ जोड़े, पर सुबह होने को आ गई, नहीं आए ठाकुर जी, नहीं आए। तो नरसी ने कहा ये टेढ़ा तूने, हमको भी थोड़ा सा बनना पड़ेगा। नरसी ने कहा बहुत हो गई प्रार्थना, बहुत हो गए हाथ जोड़ना प्रार्थना करना। अब नरसी ने गालियां शुरू करी, गाली मतलब झगड़ा शुरू किया, अपशब्द शुरू किए। कब से कह रहा हूं आ जाओ आ जाओ, आपकी इज्जत का सवाल है, आपकी इज्जत चली जाएगी। पर मैं तो भूल गया था
इज्जत जाएगी उसकी जिसकी होगी, जिसकी है ही नहीं उसकी जाएगी क्या? तुम्हारे पास है ही नहीं तो जाने का डर ही नहीं है तुम्हें। क्या इज्जत तुम्हारी? तुम्हें वंश खानदान का पता नहीं, तुम्हारे दो माँ दो बाप। और फिर क्या कह रहे? बोले बड़ाए आए, हमने सोचा था आज आओगे, जैसे शबरी के पास गए, जैसे आप कर्माबाई विदुरानी के पास गए, हमारे पास भी आ जाओगे। पर अब याद आया तुम तो भूखे हो, खाने के लिए गए थे वहां, शबरी के पास खाने के लालच से गए थे, हमारे पास थोड़ी कुछ खिलाने को, हमारे पास क्यों आओगे? जिनके पास वैभव होता है, जिनके पास खिलाने को होता है, उनके पास जाओगे, हम भिखारियों के पास क्यों आओ? खूब सुनाया, सुनाते जा रहे ठाकुर जी, सुनते जा रहे और हंसते जा रहे। कुछ देवता भगे भगे पहुंचे, बोले प्रभु कैसे भक्त हैं आपके? जो दुनिया जमाने में भक्त स्तुति करते, प्रार्थना करते, आपके भक्त तो आपको गाली भी देते हैं, ऊंचा भी बोलते हैं, ऐसे भी बोलते हैं। तो क्या बोला भगवान ने जानते हो? भगवान ने कहा अरे देवताओं, तुमको ये गालियां लग रही है? सच्ची बात बताऊं दिल की? बोले हाँ प्रभु, इस नरसी ने हजारों बार केदार गाया और हजारों बार मैं इस पर रीझ करके गया, पर सच ये है कि आज तक केदार सुनने में इतना मजा नहीं आया जितना आज इसकी गालियों में मजा आ रहा। हा, क्या मीठी मीठी गालियां दे रहा है, क्या बढ़िया बात बोल रहा है। देवता बोले धन्य हो आप, धन्य है आपके भक्त। दोनों ही एक जैसे हो, एक तो वो गाली देने से न रुकते और एक आप गालियों में भी मजा ले रहे हो। चलो स्तुति में, अर्चना में मजा लो तो बात समझ आती है, तुम तो अपशब्दों में भी, जो अपशब्दों में भी मजा ढूंढ ले, ऐसा भगवान कोई मिलेगा दुनिया में? तुम्हारी गलतियों में से भी अच्छाई निकाल ले। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते, कब उनको गलतियां अच्छी लगने लग जाए हमारी पता ही नहीं, भूल अच्छी लगने लग जाए। कर्माबाई झूठे मुंह बना देती खिचड़ी, उनको वही पसंद आती। शबरी ने झूठा खिला दिया, उन्हें वही पसंद आया। विदुरानी से छिलका खाने में ही आनंद आया। विदुर जी ने केला परोसा, केले का आग्रह किया तो हाथ जोड़ के कह दिया नहीं विदुर जी अब तो पेट भर गया हमारा, छिलका इतना खा लिया कि अब पेट में जगह ही नहीं। ये अकेला एकमात्र दुनिया में केवल भगवान ऐसा है जो आपकी कमियों को भी अच्छाई बना लेता, आपकी गलतियों को भी गुण बना लेता, और गुण तो फिर तो क्या ही कहें। ऐसे दया निधान, ऐसे कृपा निधान हमारे ठाकुर जी। प्रहलाद जी को लाख तोड़ा गया पर प्रहलाद टूटे ना। भक्त भगवान के भरोसे जीता है। दहाड़ के कह दिया, ऊंचे डंके की चोट पर कह दिया, पिता को नाम नहीं छोड़ूंगा, तो फिर प्राण देने पड़ेंगे, ले लो। जहर खिलाया, हंसते हंसते पी गई। आग में बुआ होलिका लेके बैठी, हंसते हंसते बैठ गए। तलवार से शरीर को, गला को, गर्दन को काटने का प्रयास किया गया, कुछ ना हुआ। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से गिरा दिया गया, भगवान ने गोद में उठा लिया। बड़ा हाथी, दिग्गज हाथी, जो अपनी सूंड से बड़े बड़े पर्वतों को तहस नहस चूरन बना दे, उन हाथियों को मदमस्त करके प्रहलाद को कुचलवाने छोड़ा गया। पर प्रहलाद जी का तो कुछ नहीं बिगड़ा। उन्होंने अपने दांत स्पर्श कराए प्रहलाद जी से, उनके दांत चूर चूर हो गए, पर प्रहलाद का बाल बांका नहीं हुआ। ऐसे करते 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 भगवान बचाते गए, बचाते गए, बचाते गए, और अंत में पाप का घड़ा भरा तो भगवान ने अवतार लिया। सामने खंबा था, कहाँ है नारायण? कण कण में नारायण, सामने नारायण, तुझ में नारायण, मुझ में नारायण, हवा में नारायण, पानी में नारायण, ऊपर नारायण, नीचे नारायण, तो खंबे में भी नारायण। लेकर के गदा खंबे में मारा, खंबा फटा और खंबे से श्री नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। बोलिए नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान का प्रागट्य हो गया खंबे से। आज तक दुनिया में लोगों ने भगवान में पत्थर देखा है, आज पत्थर से भगवान प्रकट हो गया, उस खंबे से भगवान प्रकट हो गया। हिरण्यकश्यपु का उद्धार किया। प्रहलाद जी ने आकर के भगवान की स्तुति करी, गोद में बिठाया भगवान ने। और भगवान ना अपने भक्तों को माँ जैसा दुलार देते हैं।
जैसे गौ माता होती है ना, बच्चा उसका जब जन्म लेता है तो कैसे लाड़ करती है, जिह्वा से चाट करके। आज प्रहलाद जी को ऐसे ही भगवान लाड़ लड़ा रहे हैं, दुलार कर रहे हैं। प्रहलाद जी पर कृपा करी, खूब आनंद हुआ, दर्शन हुआ, वार्तालाप हुई, वर मांगने को कहा, पर भगवान का भक्त क्या मांगेगा, कुछ मांग बचती नहीं उसकी। मांगने को भगवान बोल देना तो भगवान का भक्त घबरा जाता है कि हमसे कुछ गलती हो गई क्या, भगवान मांगने बोल रहे हैं, क्यों? बोले इसका मतलब भगवान को अभी भी लगता है इसके मन में मुझे छोड़ के कोई दूसरी इच्छा है। भगवान अगर ये बोले ना कि मांग ले जो चाहिए, तो ये भक्त के लिए कोई अच्छी बात नहीं, बुरी बात है। क्योंकि भगवान को ये पता होना चाहिए कि मेरे अलावा तो कुछ मांगेगा नहीं। इसलिए घबराए प्रहलाद जी, प्रभु मुझसे कोई भूल हुई जो आप मांगने की बोल रहे हो? कुछ नहीं चाहिए, आप मिल गए, सब मिल गया, आपकी भक्ति मिल जाए, आपकी निष्काम भक्ति मिल जाए। आशीर्वाद दिया, प्रहलाद जी पर कृपा हुई, भगवान ने कृपा करी गजेंद्र के ऊपर। गजेंद्र और ग्राह की सुंदर चरित्र सुनाया गया, भगवान के अवतारों का चरित्र सुनाया गया, समुद्र मंथन हुआ, देवताओं की कथा सुनाई गई, भगवान के वामन अवतार की कथा सुनाई गई। भगवान ने वामन अवतार ग्रहण करके देवताओं पर कृपा करी, बलि के द्वार पर आए, बलि के द्वार पर आकर के खूब सेवा बलि ने करी। और भैया दरवाजे पर, द्वार पर ब्राह्मण का आना, साधु का आना भगवान के आने के समान होता है, इसलिए खूब ब्राह्मणों का सम्मान किया करो, खूब सेवा किया करो। हम ये बात इसलिए भी बोल रहे हैं क्योंकि आज के समय में जो उचित सम्मान ब्राह्मणों को देना चाहिए उतना हम देते नहीं हैं। ब्याह शादी में हमने देखा है, पंडित जी जो आते हैं ना ब्याह पढ़ने, उनके साथ जो कई लोग होते हैं व्यवहार ऐसा करते हैं जैसे कोई एम्प्लॉय आया, कोई लेबर आई। लेबर नहीं है, कोई टेंट वाला नहीं है, कोई डीजे वाला नहीं है कि आप उनको ड्यूटी दे रहे हो कि पंडित जी जल्दी करो, पंडित जी हो जाए जल्दी जल्दी, मंत्र 5 मिनट में कर दो। और देखो यहाँ बहुत विप्र भी बैठे हैं, किसी की शादी होती है, किसी की ब्याह होती है, शादी ब्याह में देखो कितना महंगा महंगा खर्चा होता है। आजकल तो शादियों के ब्याह का खर्चे का कोई अंत नहीं है, कंपटीशन है कि कौन कौन ज़्यादा भारी ब्याह करेगा अपने बालकों का, तो उसमें करोड़ों करोड़ों रुपया खर्च होते हैं। तो अब हम ये कह दें कि भैया मत करो, तो आप हम पे बोलोगे भाई तुम कौन होते हो बोलने वाले, हमारा पैसा हमारी कमाई। तो सही बात है, आपका पैसा आपकी कमाई, पर हमारी इतनी बात तो मान सकते हो, ब्याह में शादी में करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हो, कितने डेकोरेशन होती है, कितने की होती है डेकोरेशन, लगभग लमसम बता दो कितना रुपया ले जाता होगा वो पीछे वो फूल वाला। भैयाओं को ज़्यादा पता होगा, हिसाब किताब यही रखते हैं ना। किसी की रिसेंटली कहीं शादी वादी हुई हो तो चलो लाखों ले जाता है, इतना मानो। खाने वाला कितना ले जाता है, वो भी अच्छे खासे लाखों में ले जाता है। घोड़ी वाला भी कई हजार ले जाता है, ढोल वाला भी कई कई हजार ले जाता है, और डीजे वाला भी लाखों में ले जाता है, सोना भी लाखों में आता है, कपड़े भी लाखों में आते हैं। लेकिन जिन पंडित जी के बगैर ब्याह, भारतीय ब्याह तो पूरा नहीं होगा, सनातन पद्धति वाला तो तभी होगा जब पंडित जी होंगे और वो मंत्र पढ़ के। और देखो डीजे वाले का काम 2-4 घंटे का है, और नाचने वाले का काम 2-4 घंटे का, उसके बाद 10-11 बजे के बाद सब टाटा बाय बाय करके निकल जाते हैं, बाराती भी धीरे धीरे निकल जाते हैं, बचते हैं बेचारे पंडित जी। रात से शुरू होकर सुबह की विदाई तक, चोरी की विदाई तक ये मंत्र गाते रहते हैं, गला चिल्ला चिल्ला के। और जब इनकी विदाई होती है तो इनको कितने लाखों रुपया मिलते हैं, अरे बोलो ना। पंडित जी कहाँ गए सबरे, यही बताएंगे, यही है। हाँ पंडित जी, जो यजमान दे, कितना देता है यजमान, जितनी उसकी श्रद्धा है। अच्छा तो क्या देते लिफाफे में, लिफाफा दिया पंडित जी के हाथ में, 1100 रुपया लिफाफा पकड़ाया और हंस करके बोले हाँ पंडित जी अभी इस बार तो लड़की का ब्याह, काम चला लो, छोरे का ब्याह होगा तो डबल दे देंगे, अभी तो यही है, अभी तो। अरे पंडित जी छोड़ो ना, पंडित जी ऐसे करो ना। हम तो भैया अब हम ये बात इसलिए कह रहे हैं, अब आप एक बात बताओ, पंडित जी के जो बच्चे होंगे तो पंडित जी उनको पंडित जी बनाएंगे, या ये वो सोचेंगे कि भैया हम भी टेंट वाला बना लेते, कम से कम लाखों रुपया तो लेके आएगा।
ढोल वाला डीजे वाला ही बना देते इसको, लाखों रुपया आएगा। इसके कारण जो ब्राह्मणों की आगे जो वंशावली आ रही है ना, वो बच्चे चाहते नहीं है कर्मकांड में जाना, क्योंकि उनको पता है इसमें घर का गुजारा होना नहीं, इसमें घर चलना नहीं, इससे बढ़िया मामला दूसरे चीज़ों में है। तो हम ये बात इसलिए कह रहे कि ब्राह्मणों को अपने कर्तव्य से मुड़ना ना पड़े मजबूरी में, तो थोड़ा हमें ध्यान रखना चाहिए, आर्थिक रूप से भी और सम्मान के रूप में भी जो हमें मार्गदर्शन करे, उनका सम्मान, उनका आदर पूर्ण रूपेण रखना चाहिए। वैसे तो हमने देखा हिमाचल में सब लोग खूब बड़ा श्रद्धा रखते हैं, कोई ऐसा वो नहीं है प्रश्न, पर और थोड़ा सतर्क करने के लिए बोल रहे हैं कि इतना तो हो कि उनकी जीविका आराम से चल सके, कहीं हाथ न फैलाना पड़े। तो ब्राह्मण द्वार पर आया, ये सुन के बलि बड़े प्रसन्न हुए, ब्राह्मण से प्रार्थना की वामन भगवान से हम आपको क्या दें। वामन भगवान ने मांगा 3 पग भूमि, पर ये नहीं बताया कि 3 तेरी वाली नहीं मेरी वाली 3 होंगी। और कैसी 3? एक पग में पूरी धरती, दूसरी में पूरा आकाश, पूरा ब्रह्मांड, सारे लोग, तीसरी फिर भी बाकी बच गई। अब तीसरे में क्या देगा? बलि बोला सब तो ले लिया प्रभु, अब मैं ही बचाऊं, मुझे भी ले लो, तीसरी पग भूमि में मुझे भी अपना बना लो। बलि ने अपना समर्पण किया, भगवान ने माथे पर चरण रखा और 3 पग भूमि दे करके अपना संकल्प बलि ने पूरा कर दिया। इस प्रकार बलि वामन भगवान की कथा चरित्र सुनाया गया। आगे सूर्यवंश की कथा आई, सूर्यवंश के राजा महाराज अम्बरीश का चरित्र आया, दिलीप महाराज की कथा आई, रघु महाराज की कथा आई, महाराज दशरथ का चरित्र आया और महाराज दशरथ के घर प्रगटे कौन? भगवान श्री रामचंद्र का प्रागट्य हुआ। भगवान श्री रामचंद्र का प्रागट्य होता है, पूरे विश्व में मर्यादा की स्थापना के लिए राम जी पधारे हैं और उनकी सुंदर चरितावली गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में गाई है। हमारे पास